प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मोर सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित पाठ ओ सदा नीरा के बारे में पढ़ते हैं तथा उससे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं जो आर्ट साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी लाभदायक होगा। आइए सबसे पहले हम सब जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवन परिचय जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका निधन कब हुआ और इनके माता-पिता कौन थे, इन सब सारी चीज़ों को हम सब पहले समझते हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ था? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश था। इनका निधन कब हुआ? 14 मई 1978 को। और इनके पिताजी का क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण माथुर। पिताजी का क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण माथुर। अब इनके कार्य के बारे में देखते हैं। सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण इन्होंने किया। अर्थात इन्होंने जो वैशाली महोत्सव होता है उसका शुभारंभ इन्होंने 1944 में किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशाली महोत्सव का शुभारंभ या शुरुआत किसने किया? तो किसने किया था? वो किया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने। उन्होंने जीवन के चौथे दशक में लिखना शुरू किया। तो ये भी पूछा गया है कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपने जीवन के किस दशक में लिखना प्रारंभ किया था? तो किस दशक में लिखना प्रारंभ किया था? चौथे दशक में, अर्थात 30 वर्ष के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया था। इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी का मंचन किया। इन्होंने अपनी एक एकांकी लिखी मेरी बांसुरी और उसका इन्होंने मंचन किया। निबंध संग्रह बोलते क्षण, इनका जो निबंध संग्रह है जिसमें ढेर सारे निबंध है उसका क्या नाम है? बोलते क्षण। और इसी बोलते क्षण निबंध से ये जो है ओ सदा नीरा नामक जो आपका पाठ है वो लिया गया है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और बोलते क्षण भी इंपॉर्टेंट है। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह जिसमें 5 एकांकी नाटक हैं उसका क्या नाम है? भोर का तारा। तो भोर का तारा क्या है? एकांकी नाटकों का संग्रह। और इसमें कितने एकांकी नाटक हैं? 5 एकांकी नाटक है। ये 1946 में प्रकाशित हुआ था। ये पूछा गया है कि भोर का तारा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में, ये भी एकांकी है। इसके अलावा कोणार्क, तो ये कोणार्क रचना जो है इनकी प्रसिद्ध है। वो मेरे सपने भी प्रसिद्ध है। इन्होंने ज्यादा रचनाएं नहीं की है, जितना किया है वो सभी बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब आइए हम सब ओ सदा नीरा पाठ के बारे में जानते हैं। तो पहले ये जान लीजिए ओ सदा नीरा, सदा नीरा जो है गंडक नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है? ये गंडक नदी को कहा जाता है। ओ सदा नीरा गंडक नदी को कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि किस नदी का नाम वो सदा नीरा है। तो किस नदी का नाम है? गंडक नदी का नाम है। तो देखते हैं इसमें प्रस्तुत निबंध जगदीश चंद्र माथुर के निबंध संग्रह बोलते क्षण से गृहित है। तो ये निबंध ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो बोलते क्षण से लिया गया है। लेखक ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के माध्यम से गंडक नदी को निमित्त बनाकर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करते हैं। तो गंडक नदी को निमित्त बना करके लेखक क्या करना चाहता है? इसके किनारे किनारे की जो संस्कृति है, जो जीवन प्रवाह है, अर्थात वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, उस नदी की क्या समस्याएं हैं, नदी के कारण लोगों के पास क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं और नदी में ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इन सब सारी चीजों का वर्णन किया। सर्वप्रथम चंपारण क्षेत्र की प्रकृति के वातावरण का वर्णन करते हुए उसके एक एक अंग का मनोहारी अंकन करते हैं। तो लेखक जो है वो चंपारण क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन करता है। जैसे आप आगे देखेंगे कि किस तरह से उसने नदियों का वर्णन किया है, नदियों को पूरी तरह से मानव बना कर वर्णन किया है, वहाँ के लोगों का वर्णन किया है, किस तरह के वहाँ के लोग गाते थे, किस तरह से नाचते थे, किस तरह घर बनाते थे, किस तरह से कीर्तन करते थे, इन सब सारी चीजों का वर्णन किया है। जैसे छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीयकरण देखा जा सकता है। तो लेखक कहता है जिस तरह से छायावादी कविताओं में प्रकृति का मानवीयकरण देखा जाता है, अर्थात ये जो छायावादी कविताएं होती हैं इनमें प्रकृति के रूप का या जिस भी चीज का वर्णन किया जाता है उसे सजीव मान करके वर्णन किया जाता है। जो निर्जीव चीजें भी हैं उनको सजीव मान लिया जाता है, मानव की तरह से मान करके उसका वर्णन किया जाता है। उसी तरह इस निबंध में भी देखा जा सकता है, अर्थात ये जो निबंध है इसमें मानवीयकरण अलंकार का पूरी तरह से वर्णन किया गया। जैसे बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी और नवीन भी। वो एक उदाहरण देता है लेखक कि जैसे बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी और नवीन। जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी, अर्थात बाढ़ के कारण जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां की जमीन हमेशा नवीन होती रहती है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोदी में उतरकर मानो
मानो सैसों सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रही है। तो लेखक कहता है कि ये जो नदी है, गंडक नदी है, वो हिमालय की गोद से उतर करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे को गोद से उतार दिया जाता है और वो मुस्कुराता हुआ ठुमक ठुमक कर चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी तरह से ये नदी हिमालय की गोद से उतर करके इस क्षेत्र में चल रही है। लेकिन लाज से सिकुड़ती सी इन नदियों में जल का नाम मात्र को रह गया है। लेकिन लाज से सिकुड़ती इन नदियों में जल नाम मात्र का रह गया है। लेखक कहता है ये नदी जो है अब सिकुड़ चुकी है लाज से। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति जब लाज से शर्माता है तो अपने आप को समेटना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। उसी तरह से ये नदियां भी अब सिकुड़ गई हैं, लजा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे लजा रही हैं, क्योंकि जब बरसात के दिनों में इनमें पानी कम हो जाता है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई हैं ये धाराएं जो कभी बंसरी के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी। लेखक का कहना है कि ये जो नदियां हैं इनका जो शरीर है वो कभी वनों के वस्त्र से ढका रहता था, वो अब निर्वस्त्र हो चुकी हैं, अर्थात वन सारे कट गए हैं जिसके कारण ये निर्वस्त्र हो गई हैं। और अब इनकी डगरों में बालू आ गया है और ये बालू में समा गई हैं, अर्थात उसमें खो जा रही हैं। अब वे किलकती नहीं है। तो लेखक कहता है जिस तरह से वे वनों के बीच से जब चलती थी तो किलकती थी, उनमें आवाज होती थी, उस तरह से अब ये किलकारी नहीं मारती हैं। या तो लाज में गड़ी निस्पंद सरकती हैं या बरसात के दिनों में उन्मत्त यौना वीरांगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती हैं। तो लेखक कहता है अब ये या तो लाज से शर्मा शर्मा कर केवल सरक रही हैं या फिर बरसात के दिनों में उन्मत्त यौना वीरांगना की भांति प्रचंड नर्तन करती हैं, अर्थात ये प्रचंड बाढ़ लाती हैं और आसपास के लोगों को काफी परेशानी में डाल देती है। मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैलाए फैला फैलाकर उसी मानव के पौरुष को ललकारती हैं जिसने उन्हें निर्वसन किया है। तो लेखक कहता है मसान नदी, सिकराना नदी, पंडई नदी, ये सभी अपनी भुजाएं फैलाकर, अर्थात जब इनमें बाढ़ आता है तो ये मानव के पौरुष को ललकारती हैं, उसी मानव के पौरुष को ललकारती हैं जिन्होंने इन्हें निर्वसन किया, अर्थात जिन मानवों ने इनके क्षेत्र में पड़ने वाले वनों को काटा है उन्हीं के पौरुष को ये ललकारती हैं, अर्थात उसे जो है चुनौती देती हैं। लेखक कहता है सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी। तो लेखक का कहना है कि जिस तरह से कैकेयी ने रामचरितमानस में क्रोध किया था और पूरे राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था और पूरे राज्य को परेशान कर दिया था अपने क्रोध से, उसी तरह से ये इस नदी में जब बाढ़ आता है तो इस क्षेत्र के सारे लोगों को परेशान कर देती है, अर्थात ये अपने क्रोध से बाढ़ को उत्पन्न करती है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे तब ये नदियां संयमित थी। तो लेखक का कहना है कि करीब 2500 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों और मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाते थे तब ये नदियां काफी संयमित थी। इसका कारण लेखक बताता है कि घना जंगल था, उस समय क्या था, घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। तो लेखक कहता है कि ये नदियां तब संयमित रहती थी जिसका कारण था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था और बाढ़ आता था लेकिन इतना भयंकर बाढ़ नहीं आता था। पिछले 600-700 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कटता चला गया, ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया। तो लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 600-700 वर्षों में जो ये महावन है जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ है उसके जो वृक्ष हैं वो सारे कट गए। और ऐसा लेखक को प्रतीत होता है जब ये वृक्ष कट गए तो लेखक को ऐसा लगा कि जैसे अगणित मूर्तियां हैं, असंख्य मूर्तियां जो है उनका भंजन कर दिया गया, अर्थात पेड़ों को लेखक ने मूर्ति माना है और उसको काटने को जो है मूर्तियों का भंजन माना, अर्थात मूर्तियों को टूटना माना है, ऐसा लेखक महसूस करता है। तो ये जो महावन है ये कहां से कहां तक फैला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि जो महावन है वो कहां से कहां तक फैला है। तो कहां से कहां तक फैला है, तो वो चंपारण से गंगा नदी तक फैला हुआ है। वृक्ष भी प्रकृति की देवी बंसरी की प्रतिमाएं हैं। तो लेखक कहता है जो ये वृक्ष हैं वो प्रकृति की देवी बंसरी की प्रतिमाएं हैं, इसीलिए लेखक उसे टूटा हुआ मानता है। जब वृक्ष जिस प्रकार से काटे गए उसी प्रकार से लेखक कहता है कि जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अगणित मूर्तियां तोड़ दी गई, अर्थात असंख्य वृक्ष जो काटे गए थे उसको लेखक मूर्तियां मानता है। वसुंधरा भोगी मानो
और धर्मांध मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो लेखक कहता है कि ये जो धरती है इसको दोनों ने अपने अपने तरीके से भोगा है, चाहे वो जो है गृहस्थ व्यक्ति हो चाहे वो सन्यासी व्यक्ति, दोनों। गृहस्थ व्यक्ति ने अपने उपयोग के लिए इस धरती पर इस क्षेत्र में जो भी वृक्ष थे उनको काटा, उसको कृषि के लिए उपयोग किया, घर बनाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो सन्यासी थे उन्होंने इस क्षेत्र में अपने मंदिर बनाए, यहाँ की प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। जो मंदिर से जो मलबा निकलता था उसको ले जाकर नदी में डाला, जिससे नदी को भी प्रदूषित किया। तो इस प्रकार से लेखक का कहना है कि ये जो पृथ्वी है इसको दोनों ने नुकसान पहुंचाया है, इस पृथ्वी की जो नदियां हैं उसको भी दोनों ने नुकसान पहुंचाया है। इसलिए लेखक इस तरह से व्याख्या करता है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्णाट वंश का राज्य था। तो लेखक कहता है कि इस क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में लगभग 300 वर्ष तक किसका राज्य था? कर्णाट वंश का राज था। कर्णाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और हार कर राजा नेपाल भाग गया। तो गयासुद्दीन तुगलक से राजा हार गया था। कौन हार गया था? हरि सिंह देव हार गए थे। और वो कहाँ भाग गए थे? नेपाल चले गए थे। नेपाल में जाकर उन्होंने शरण ली, वहां जाकर छिप गए। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। तो लेखक कहता है कि इस धरती के निवासी भी कुछ प्राचीन हैं, कुछ लंबे समय से यहाँ पर रहते आ रहे हैं और कुछ नए लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धागड़ जातियां यहाँ आकर बसी हैं। तो लेखक कहता है पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धागड़ नाम की दो जातियां यहाँ आकर के नवीन रूप से बसी हैं, नई बसी हैं। थारू लोग थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। तो थारू लोग जो हैं वो अपने आप को जनजात नहीं मानते हैं और वो ये मानते हैं कि हम सब थारू राजस्थान से संबंधित है। धागड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। तो यहाँ पर जो धागड़ लोग आए वो उनको किस काम के लिए लाया गया था? तो उनको नील की खेती करने के लिए इस क्षेत्र में लाया गया था। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहां की आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज थे। तो धागड़ लोग कहाँ से लाए गए थे? दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि धागड़ लोग चंपारण क्षेत्र में कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। और ये किसके वंशज हैं? तो ये ओरांव, मुंडा और लोहार जनजातियों के वंशज हैं। धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर है। तो धागड़ शब्द का अर्थ क्या है ओराव भाषा में? ओराव भाषा में इसे भाड़े के मजदूर कहा जाता है। जिस दिन पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को चंपारण में निश्चित योजना के अनुसार बसाने का प्रयास किया गया, उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली। तो लेखक कहता है कि जिस दिन इस चंपारण क्षेत्र में जो पूर्वी बंगाल से जो लोग आए थे उनको जब बसाया गया एक निश्चित योजना के तहत, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस क्षेत्र में एक वीणा की रागनी सुनाई पड़ने लगी, क्योंकि सभी के जो संस्कृति थी वो अलग अलग थी और सभी अपने अपने तरीके से इस क्षेत्र में गाना बजाना नाचना करते थे। थारुओं की अनुपम गृह कला, धागड़ों का नर्तन, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों का करुण कीर्तन के बारे में लेखक बताता है कि मतलब थारुओं की जो है किस चीज को फेमस था? थारुओं की, तो थारुओं का जो प्रसिद्धि थी वो गृह कला के कारण थी। और धागड़ लोगों का नर्तन था, अर्थात धागड़ लोग अच्छा नृत्य करते थे और थारू लोग अच्छा घर बनाते थे। और पूर्वी बंगाल से जो किसान पुनर्वासित जो किसान थे वो क्या करते थे? वो करुण कीर्तन करते थे। इनका कीर्तन बहुत प्रसिद्ध था। बेतिया के राजा की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। तो लेखक कहता है कि बेतिया के जो राजा थे उनकी जमींदारी में अंग्रेज लोग ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। तो ये जो ठेकेदार लोग थे, अंग्रेज लोग जो थे वो ठेकेदार बन गए और उन्होंने नील की खेती का इस क्षेत्र में काफी विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे। तो लेखक कहता है कि उन दिनों नील से ही विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते थे और इसीलिए नील की पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। तो लेखक कहता है कि चूंकि नील से जो है रंग बनाए जाते थे इसलिए नील के उत्पादन को यहाँ पर बहुत फैलाया गया और उसे लाभकारी बनाया गया। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। तो लेखक कहता है कि इस क्षेत्र में नील की खेती के कारण केवल अंग्रेजों को फायदा हुआ, जो किसान थे उन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली। ठेठ देहात में उनकी
कोठियां भव्य खड़ी हो गई। तो लेखक कहता है कि चूंकि जो ये ठेकेदार थे, उन्होंने जो बेतिया का राज्य था उसके ऊपर ढेर सारे कर्ज अदायगी जब वो नहीं कर पाया, तो इन ठेकेदारों ने उनसे ये सारी जमीनें हड़प ली और हड़प करके इस क्षेत्र में भव्य कोठियां बनाई। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई गई। तो लेखक कहता है कि इस क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए किसान को रखना लाजमी था। तो लेखक कहता है कि जिसके पास 20 कट्ठा जमीन होता था, उसको उसमें से 3 कट्ठा जमीन नील की खेती के लिए रखना जरूरी था। अर्थात 3 कट्ठा जमीन जब तक वो नहीं नील की खेती करेगा 3 कट्ठे जमीन में, तब तक वो जो 17 कट्ठा और बचता है उसमें अन्य कोई खेती नहीं कर सकता था। अर्थात उसके लिए अति आवश्यक था, उसके बिना वो कोई काम नहीं कर सकता था, जिसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया। तो लेखक कहता है 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा नील की खेती करने की जो प्रथा थी उसे क्या कहा गया? 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाता था। और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें। तो जब लेखक कहता है कि जब केमिकल रंग का प्रचार हो गया, तभी जो है ये गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, इन किसानों से जो है नील की खेती कराते थे, जो काफी इन सब के लिए हानिकारक होता था, इन अलाभदायक होता था, लेकिन फिर भी ये सब कराते थे। तो उससे मुक्ति के लिए ये लोग जो किसान थे उनसे मोटी रकमें लेते थे, मतलब उनसे जो है अच्छा खासा पैसा लेकर के तब उनको इस नील की खेती से मुक्ति देते थे। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का निष्कंटक साम्राज्य था। तो लेखक कहता है कि चंपारण और उसके आसपास के लोगों में इन नीलहे साहबों का बेरोक टोक साम्राज्य चलता था। अमोलवा कोठी के साहब का नाम एनम। तो लेखक कहता है कि इसी तरह की एक कोठी अमोलवा कोठी थी, जिसका जो साहब था उसका नाम था एनम साहब। तो ये पूछा गया है कि अमोलवा कोठी के साहब का क्या नाम था? तो अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एनम। इनका भीषण आतंक था एनम साहब का। तो ये जो एनम साहब थे, इनका भीषण आतंक था। तो किस किस तरह का आतंक था ये भी देख लेते हैं। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना। तो ये किसी भी किसान की झोपड़ी में आग लगवा देते थे। किसी को जेल में ठूस देना, ये सब रोज का काम था। तो ये जो एनम साहब थे, इनका बहुत आतंक था। ये किसानों को तरह तरह से परेशान करते थे, उनकी झोपड़ी में आग लगा देते थे, उनको जेल में ठूस देते थे, उनकी संपत्ति हड़प लेते थे। तो ये सब विभिन्न तरह से काम करके उनको परेशान किया करते थे एनम साहब। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था। तो लेखक कहता है यहाँ का जो तत्कालीन शासन है वो नीलहे गोरों के हाथ का पुतला बन गया था। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण क्षेत्र में देर से पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो लेखक का कहना है चूंकि जो दक्षिणी बिहार का क्षेत्र था वहां पर जो है क्रांति बहुत तेजी से फैल चुकी थी, और उसका असर, उस क्रांति का असर, बागी विचार का असर ये उत्तर क्षेत्र में, चंपारण क्षेत्र में ना फैले या देर से पहुंचे, इसलिए जो है अंग्रेज लोग थे वो उन्होंने गंगा पर पुल नहीं बनाया, गंगा पर पुल उन्होंने नहीं बनवाया, क्योंकि गंगा पर पुल बन जाने से जो बागी लोग थे उनका भी आवागमन इस पर हो सकता था, और दक्षिणी बिहार से बागी विचार जो है चंपारण क्षेत्र में भी आसानी से फैल सकता था। इसलिए इन्होंने पुल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। तो लेखक कहता है सन 17 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी। तो लेखक कहता है चंपारण में गांधी जी के आगमन की कथा या चमत्कार की कथा राजेंद्र बाबू ने लिखी। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू इन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रगण्य थे। तो गांधी जी के साथी कौन कौन लोग थे? तो रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू, ये दोनों जो है गांधी जी के साथी थे, इस क्षेत्र के साथी थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था वो थे राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी ने किस किसान के आग्रह पर चंपारण आना स्वीकार किया था? तो वो कौन थे? वो राजकुमार शुक्ल थे। ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस किसान के आग्रह पर चंपारण क्षेत्र में आए थे, तो ये पूछा जा सकता है। भितहरवा गांव अमोलवा के निकट है, जहां सन 1917 में एनम साहब की तूती बोलती। तो लेखक लिखता है कि भितिहरवा जो गांव है वो अमोलवा के निकट है, जहाँ के एनम साहब थे, और ये उसी के पास था जहां पर सन 17 में एनम साहब की तूती बोलती थी, अर्थात एनम साहब का पूरा आतंक यहाँ पर था। गांधी ने ग्रामों की दुराव्यवस्था को दूर करने के लिए शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए, और थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए।
बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। तो लेखक का कहना है कि गांधी जी ने यहाँ की दुर्व्यवस्था को समझा और उस दुर्व्यवस्था को दूर करने का एक उपाय शिक्षा को माना। तो शिक्षा के माध्यम से ये इन्होंने यहाँ की जो दुर्व्यवस्था थी, यहाँ की कुव्यवस्था थी, उसको दूर करने का प्रयास किया और शिक्षा फैलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए इन्होंने इन यहाँ के 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। वो आश्रम विद्यालय कहाँ-कहाँ स्थापित हुए थे? बड़हरवा में, मधुबन में और भितिहरवा में। बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा यहाँ के 3 गाँव हैं, जहाँ पर आश्रम विद्यालय स्थापित किए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ-कहाँ स्थापित किए थे? तो कहाँ-कहाँ स्थापित किए थे? बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में स्थापित किए थे। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गाँवों में तैनात किया। तो इन तीनों गाँवों में जो है, जो निष्ठापूर्वक जो उस काम के प्रति समर्पित लोग थे, उनको यहाँ पर इन्होंने लगाया शिक्षा देने के लिए। ये कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। तो ये कार्यकर्ता लोग कहाँ से आए हुए थे? तो ये गुजरात से आए थे, कुछ महाराष्ट्र से आए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा देने के लिए जो लोग आए थे वो कहाँ-कहाँ से आए थे? तो गुजरात से और महाराष्ट्र से, दोनों जगह से आए थे। बड़हरवा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। तो जो ये बड़हरवा का विद्यालय था, उसको किसने किसने चलाया? तो बबन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। और ये बबन जी गोखले क्या थे? ये विदेश में शिक्षा प्राप्त एक इंजीनियर थे, अर्थात बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। साथ में देवदास गांधी भी थे। तो यहाँ पर साथ में देवदास, इनके साथ में देवदास गांधी भी यहाँ पर शिक्षा देते थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरिहर दास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। तो जो मधुबन का जो विद्यालय था, मधुबन जो गांव है, वहां का जो विद्यालय था, वहां पर गांधी जी ने नरिहर दास पारिक और उनकी पत्नी को वहां पर भेजा। उनको वहां की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भी वहां पर लगाया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मधुबन में शिक्षा कौन दे रहे थे? तो कौन कौन लोग दे रहे थे? नरिहर दास पारिक और उनकी पत्नी वहां पर शिक्षा दे रहे थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? तो गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई थे। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहां रहे। तो आचार्य कृपलानी जी भी कहाँ पर रहे? मधुबन में रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। लेखक ने लिखा कि जो है भितिहरवा के जो अध्यक्ष थे, अर्थात जो शिक्षा देने वाले लोग थे, जो विद्यालय को स्थापित करने वाले लोग थे, वो कौन थे? डॉक्टर देव थे और सोमन जी थे। तो इन दोनों ने यहाँ के विद्यालय को चलाया। बाद में वहां पुंडलीक जी आए। बाद में भितिहरवा गांव में पुंडलीक जी भी आए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुंडलीक जी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की, कहाँ के विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान की? तो कहाँ के विद्यालय के माध्यम से शिक्षा प्रदान की थी? तो भितिहरवा गांव के माध्यम से शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं कस्तूरबा भितिहरवा गांव के आश्रम में रही। तो जो कस्तूरबा गांधी थी, गांधी जी की पत्नी थी, वो भी यहाँ पर आकर के रही। इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती थी। तो जो कस्तूरबा गांधी जी थी, वो यहाँ पर जो भी लोग भितिहरवा में जो भी लोग शिक्षक थे या कर्मचारी थे, जो भी लोग थे, उनको उनकी जो है देखभाल ये जो है करती थी कस्तूरबा गांधी जी। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफ और हे मानता हूँ। तो गांधी जी का कहना था कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, मैं उसको खौफनाक और हे मानता हूँ। अर्थात वो खौफनाक है, वो लड़कों के मतलब बच्चों के बीच, छात्रों के बीच भय पैदा करता है और वो हे है, मतलब निकृष्ट शिक्षा है। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय ये पद्धति उन्हें बौना बनाती है। तो गांधी जी का कहना था कि ये जो शिक्षा पद्धति है, ये छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बनाती है, उन्हें कमजोर बनाती है, छोटा बनाती है। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएं जो सुसंस्कृत हों और चरित्र निष्कलुष हो। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बच्चे हैं वो ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएं जो सुसंस्कृत हों और जिनका चरित्र जो है निष्कलुष हो, अर्थात वो पूरी तरह से शुद्ध हो, उनमें किसी प्रकार का विकार ना हो। ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। मैं तो इसे ही शिक्षा अच्छा मानता हूँ। तो गांधी जी का कहना था, मैं तो इसी इसी को ही शिक्षा मानता हूँ, कि अर्थात चरित्रवान लोगों के संपर्क में आए और उनके व्यवहारों को सीखें। इसी को गांधी जी शिक्षा मानते थे। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। तो गांधी जी अक्षर ज्ञान को इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन ही मानते थे। जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे, उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं
कि जो भी शिक्षा वे इन स्कूलों में प्राप्त करेंगे, उसका उपयोग ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में अर्थात ग्रामीण जीवन को उच्च करने में वो लोग करेंगे। सन 17 में पुंडलीक जी को गांधी जी ने भितिहरवा आश्रम में रहने के लिए तथा पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय दूर करने के लिए बुलाया। तो भितिहरवा गांव के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए और वहां के जो लोग थे उनके अंदर का जो भय था, एनएम साहब का जो भय था, उस भय को दूर करने के लिए गांधी जी ने किसको बुलाया था? तो पुंडलीक जी को बुलाया था। पुंडलीक जी एक तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज वाले व्यक्ति थे। तो पुंडलीक जी कैसे थे? उनका शरीर बलिष्ठ था और दबंग आवाज थी और तेजस्वी व्यक्तित्व भी उनका था। तो ऐसे व्यक्ति को गांधी जी ने जो है वहां पर बुलाया। पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वालों को भी सिखाया। तो पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो वो निर्भीकता पुंडलीक जी ने गांधी जी से सीखी थी और उसी निर्भीकता को उन्होंने जो है गांव वालों को भी सिखाया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि पुंडलीक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो पुंडलीक जी ने निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी और उसी निर्भीकता को उन्होंने गांव वालों को निर्भीक बनाया। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। तो चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? निर्भीकता था, क्योंकि अगर लोगों के अंदर भय रहता तो वो एनएम साहब से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते थे। तो लेखक ने पुंडलीक जी के माध्यम से एनएम साहब का जो भय था उसको दूर कराया। उनके द्वारा यहाँ के जन समुदाय को उत्पीड़न से मुक्ति मिली। तो जो ये पुंडलीक जी थे उन्होंने यहाँ के जन समुदाय को जो अंग्रेजों का जो उत्पीड़न था उसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है। तो लेखक कहता है भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। ये मौर्य काल के नमूने, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। तो लेखक कहता है कि भितिहरवा के पास ही रामपुरवा नामक स्थान है, जहां पर ध्वस्त दो अशोक स्तंभ पड़े हुए हैं। तो लेखक कहता है कि यहाँ पर रामपुरवा के पास ही दो अशोक स्तंभ पड़े हैं, जिनमें से एक पर सिंह शीर्ष है, एक पर सिंह शीर्ष है और दूसरे पर बैल बना हुआ है। और लेखक का यह भी कहना है कि ये संभवतः मौर्य काल के नमूने हैं, अर्थात मौर्य काल के नमूने हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। तो लेखक का कहना है कि ये जो रामपुरवा है ये शायद कभी बौद्ध तीर्थ स्थल रहा होगा। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं। तो लेखक का कहना है कि इस गंडक नदी के किनारे बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं। कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली, जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। तो लेखक कहता है कि कुशीनगर, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, जानकीगढ़ और वैशाली जहाँ पर गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। तो ये सब सारे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार था। तो लेखक इस तरह से कहता है। और गंडक नदी को नारायणी कहाँ कहा जाता है? तो गंडक नदी को नारायणी वैशाली क्षेत्र में कहा जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गंडक नदी को नारायणी नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो कहाँ पर जाना जाता है? वैशाली क्षेत्र में जाना जाता है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। तो माथुर जी कहते हैं कि भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निसंदेह बहुत विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने कराया था जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया। तो लेखक का कहना है कि इस निर्माण शैया पर पड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण उन्होंने ही करवाया था जिन्होंने बोध गया के मंदिर का निर्माण करवाया था। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था वहां एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तो लेखक का कहना है कि चूंकि भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो कुशीनगर में हुआ था। वहां के जिस स्थान पर तथागत बुद्ध को जो है जलाया गया था वहां पर एक विशाल स्तूप बनाया गया है, ऐसा लेखक का कहना। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। तो लेखक का कहना है कि गंडक नदी के आसपास तथागत का जो भस्म था, उनकी जो राख थी, उनकी राख को रख करके इस गंडक के किनारे किनारे अनेक स्तूप और स्मारक बनाए गए थे। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ और विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। तो लेखक कहता है कि गंडक के पूर्वी तट पर नंदनगढ़ है और वहां का विशाल स्तूप जो है वो प्राचीन स्थापत्य कला की अभूतपूर्व कृति है, अर्थात ऐसी जो है विशाल स्तूप शायद ही कहीं बना हो जैसा कि नंदनगढ़ का विशाल स्तूप है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है।
तो लेखक का कहना है कि जो ये नंदनगढ़ का विशाल स्तूप है, उसका मुकाबला जावा का बरबदूर मंदिर ही कर सकता है। जिस तरह से जावा का बरबदूर मंदिर बहुत फेमस है अपनी नक्काशी के लिए, उसी तरह का ये नंदनगढ़ का विशाल स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है। 82 फुट ऊंचे, 1500 फुट वृत्ताकार इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां छत्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में भोजपत्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। तो लेखक का कहना है कि ये जो स्तूप है ये 82 फुट ऊंचा है और 1500 फुट वृत्ताकार बना हुआ है, अर्थात 1500 फुट के वृत्त में बना हुआ है। इसके शीर्ष के निकट मैंने वह स्थान देखा जहां छत्राकार स्मारक के भीतर, तो लेखक का कहना है कि इसी स्तूप के निकट एक छत्राकार मतलब छाते से जैसे ढका हुआ एक स्मारक उन्होंने देखा और वहां पर एक कांसे का बर्तन रखा हुआ था जिसमें एक भोजपत्र पर चौथी शताब्दी की बौद्ध पांडुलिपि में कुछ लिखी गई चीजें थी। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है। तो लेखक कहता है इससे थोड़ी ही दूरी पर लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है, जिसको किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। तो लौरिया नंदनगढ़ का जो अशोक स्तंभ है वो जो है सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। किसका सबसे कलापूर्ण स्तंभ है? तो वो सम्राट अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है। इसके स्पष्ट लेख और इसके कुछ दक्षिण में अरेराज स्तंभ पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है। तो लेखक का कहना है कि ये जो लौरिया नंदनगढ़ का स्तूप है इसके कुछ दक्षिण में अरेराज का स्तंभ है जिसमें शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है, अर्थात नंदनगढ़ के स्तूप में और अरेराज के स्तूप में दोनों में शासन संबंधी कुछ सिद्धांत लिखे हुए हैं। महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका आदेश है। तो इस स्तूप में जो लिखा गया है उसमें यह लिखा गया है कि जो मंत्री लोग हैं उनको जनता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात को लिखा गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि पशुवध नहीं कराई जाएगी, अर्थात पशुवध की मनाही थी। पशुवध की मनाही की बात भी इन स्तूपों में लिखा गया। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई और इसमें तत्कालीन जो कमिश्नर थे उनको उनके कर्तव्य और उनके आदर्श की याद दिलाई गई कि वो जनता के साथ कैसा व्यवहार करें, जनता के लिए क्या क्या करें। लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भेखनाथोरी तक जाती है, जिसे पंडई नदी कहते हैं। तो लेखक कहता है कि लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है, जिसे पंडई नदी कहते हैं। तो लौरिया नंदनगढ़ से भिखनाथोरी तक कौन सी नदी जाती है? वो जाती है पंडई नदी। शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध तथा बाद में अनेक भिक्षु लुम्बिनी और नेपाल जाते थे। तो लेखक का कहना है कि भगवान बुद्ध इसी पंडई नदी के सहारे और बहुत से जो है भिक्षु जो थे, साधु थे, बौद्ध संत थे, वो भी इसी के सहारे लुम्बिनी और नेपाल जाया करते थे। फाहियान और होयनसांग भी इसी मार्ग से आए थे। तो लेखक का कहना है कि फाहियान और होयनसांग भी इसी मार्ग से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। तो लेखक का कहना है कि लौरिया नंदनगढ़ जो है ये क्षेत्र निश्चित ही विशाल पावन स्थल, बहुत पवित्र स्थल ये रहा होगा पहले के समय में। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। तो लेखक का कहना है कि सबसे उत्तर अरेराज पड़ता है, उसके दक्षिण में केसरिया पड़ता है और फिर सबसे दक्षिण में वैशाली पड़ता है। यही तो वह पथ था जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। तो लेखक का कहना है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो अपनी अंतिम यात्रा पर इसी रास्ते से गए थे, अर्थात वो वैशाली, वैशाली से केसरिया और केसरिया से अरेराज गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है। तो लेखक कहता है कि लिच्छवियों की जो उनकी राजधानी थी वैशाली, उसको वो बहुत पसंद करते थे, वो उनको बहुत प्रिय थी, अर्थात भगवान बुद्ध को लिच्छवियों की राजधानी वैशाली बहुत प्रिय थी। और भगवान बुद्ध अपने अंतिम समय में यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों से कहा, यहाँ के लोगों को देख करके अपनी शरीर को गजराज की तरह से चारों तरफ घुमाया और आनंद से कहा, आनंद तथागत का यह अंतिम दर्शन है, अर्थात वहां के लोगों से और आनंद से कहा कि यह आप सभी का अंतिम दर्शन है, इसके बाद मैं नहीं रहूंगा, इस धरती को मैं, इस शरीर को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा था।
लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए। जब उन्होंने ऐसी बात सुनी भगवान बुद्ध के मुंह से, तो उन्होंने उनका रास्ता रोक लिया और बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपने भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। तो तथागत ने अपने भिक्षा पात्र को लिच्छवियों को दे दिया। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्र कानन समर्पित किया था। इसी वैशाली क्षेत्र में आम्रपाली नाम की एक नर्तकी थी, जिसने अपना आम्र कानन, आम का वन जो है, वो भगवान बुद्ध को दिया था, तथागत को दिया था। तथागत मतलब भगवान बुद्ध को दिया था। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। तो वैशाली क्षेत्र में और किसका जन्म हुआ था? जो है भगवान महावीर का जन्म यहाँ पर हुआ था, वैशाली में। भैंसा लोटन में घड़ियालों का निवास स्थान है। तो भैंसा लोटन में किसका निवास स्थान है? तो भैंसा लोटन में घड़ियालों का निवास स्थान है। किंवदंती है कि गजग्राह की लड़ाई वहीं शुरू हुई। तो गजग्राह की लड़ाई कहाँ पर शुरू हुई थी? तो गजग्राह की लड़ाई भैंसा लोटन में शुरू हुई थी। पंचनद नदी गंडक से वहीं मिलती है। तो पंचनद नदी कहाँ मिलती है? भैंसा लोटन में ही मिलती है। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है। तो पंचनद नदी के कुछ ऊपर तमसा नदी भी उसमें मिलती है। शायद वाल्मीकि आश्रम है। तो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? तो वाल्मीकि आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? तमसा नदी के किनारे है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संगम पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा, जहां कहते हैं गजग्राह युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। तो लेखक कहता है कि अगर हम गंडक के किनारे किनारे चलते हैं तो 173 मील चलने के बाद पटना के सामने सोनपुर मिलता है। सोनपुर का हरिहर क्षेत्र मिलता है। सोनपुर को हरि का क्षेत्र माना जाता है, अर्थात ईश्वर का क्षेत्र माना जाता है। और लेखक कहता है कि यहीं पर गजग्राह का युद्ध समाप्त हुआ था, अर्थात जो हाथी था उसको मगरमच्छ ने छोड़ दिया था, ईश्वर ने उसे छुड़वाया था। तो यहीं पर उसके गज का अर्थात हाथी का संकट मोचन हुआ था, अर्थात उसका दुख कटा था, ऐसा लेखक कहता है। गंडक नदी कभी गंभीर ना बन सकी, इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी ना रह सके। तो लेखक का कहना है कि गंडक नदी जो है ये कभी गंभीर नहीं रही, अर्थात इसके चारों तरफ बाढ़ का पानी फैलता था और जिससे जो भी इसके आसपास मंदिर बनते थे उनको ये तोड़ देती थी। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी भैंसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी हैं। तो लेखक कहता है कि जब हम हिमालय के चरण से त्रिवेणी भैंसालोटन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक यात्रा करते हैं तो हमें ऐसे तीर्थों की अनेक समाधियां दिखाई पड़ती हैं, अर्थात टूटे फूटे तीर्थ स्थल दिखाई पड़ते हैं। तीर्थों के ऐसे स्थान दिखाई पड़ते हैं जहां उनका कुछ अवशेष है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। तो लेखक का कहना है कि यदि उन्हें अवसर मिलता, यदि ये गंडक नदी उन्हें तहस नहस नहीं करती, तो वो अवसर पा करके अयोध्या, हरिद्वार और मथुरा, काशी बन जाते। अर्थात जितना महत्व अयोध्या, हरिद्वार और मथुरा और काशी का है, उतना ही महत्व इन स्थलों का भी हो जाता। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही है। तो लेखक का कहना है कि ये जो गंडक नदी है ये उच्छृंखल कन्या की तरह से रही है, जो ऐसी कन्या जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहती है। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांभीर्य इसे सुहाया ही नहीं। तो लेखक कहता है कि जिस तरह से गंगा नदी है, उसकी ज्येष्ठ बहन गंगा नदी है, उसका स्वभाव इस जो है गंडक नदी को कभी सुहाया नहीं, अर्थात उसने कभी गंगा नदी का अनुसरण नहीं किया, उसके जैसा गंभीर नहीं बन पाई। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर और नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। तो लेखक का कहना है कि यदि हम सब हवाई जहाज से गंडक के ऊपर की यात्रा करते हैं तो हमें दोनों तरफ अनेक ताल तलैया दिखते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। तो जो चौर उथले ताल हैं, जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। तो लेखक का कहना है कि यदि हम हवाई यात्रा करते हैं तो अनेक जो है ताल दिखते हैं। उनमें से कुछ ताल उथले होते हैं, जो गर्मी में और जाड़ों में जिनमें पानी बहुत कम हो जाता है और इनमें खेती का कार्य भी होता है। मन विशाल और गहरे ताल है। तो मन कैसे ताल है? विशाल और गहरे ताल है। गंडक के उच्छृंखल नर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण है, मानो ये मन और चौर।
तो लेखक का कहना है कि जो ये गहरे ताल मन है और उछले ताल जो है ये जो है चौर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब उच्च श्रृंखल गंडक जब नर्तन करती है, अर्थात इसमें जब भीषण बाढ़ आता है, तो वे उस समय जब कोई नर्तकी नर्तन करती है, तो उसके जो पाँव के जो गहने होते हैं, उसके शरीर के जो गहने होते हैं, तो उसे ध्यान नहीं रहता है, वो टूट-टूट करके बिखर जाते हैं। उसी तरह से लेखक कहता है कि जब इसमें भयंकर गंडक नदी में बाढ़ आती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंडक के उस श्रृंखल नर्तन के कारण उसके जो ये चौर और मन जैसे ताल बन गए हैं, वो उसके गहने हैं। ऐसा लेखक को प्रतीत होता है, क्योंकि लेखक मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग करता है, जिसके कारण वो इस नदी को पूरी तरह से मानव के रूप में देख करके उसका वर्णन कर रहा है। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो ये चौर और मन बनते कैसे हैं, इसको लेखक ने बताया है कि जब बाढ़ आती है और बाढ़ जाने के बाद नदी कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेती है, तो पुराने पथ पर रह गए चौर और मन। तो पुराने पथ पर जो गड्ढे रहते हैं, वो उनमें पानी भरा रहता है और वो जो है चौर और मन के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा ही एक ताल है सरैया मन। तो लेखक का कहना है कि ऐसा ही एक ताल है सरैया मन का ताल है। विशाल ताल के बीच द्वीप द्वीप और तीन ओर जलराशि है। तो लेखक का कहना है कि सरैया मन जो एक ताल है, उसके तीन तरफ से जो है पानी घिरा हुआ है, उसके बीच में एक द्वीप है और उस द्वीप के तीन तरफ से जलराशि, अर्थात एक एक ही तरफ से उसके अंदर जाया जा सकता है। नौका विहार को निकले। तो लेखक जो है अपने नौका विहार की चर्चा करता है कि मैं नौका विहार पर निकला था और नौका विहार के लिए कहा गया था, सरयामन में गया था। बीच धार में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पी लीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। तो जब नौका विहार से सरया मन में लेखक नौका विहार कर रहा था, उस समय जब वो बीच सरया मन के बीच में पहुंचता है, वहां पर जो है उस नाव को चलाने वाले जो नाविक होते हैं, वो लेखक से कहते हैं कि आप जल पी लीजिए, यहाँ का जल बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। बात यह है कि शताब्दियों से यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों में जामुन के अगणित फल गिरते रहे हैं और इस तरह से रया मन के जल का वैद्यक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। तो लेखक कहता है कि इस रया मन का जो जल है, वो यहाँ के जो अगणित जामुन के वृक्ष हैं, उनके जो फल इसमें गिरते हैं, जिसके कारण इस रया मन का जल शोधित होता रहता है, अर्थात शुद्ध होता रहता है, जो वैद्य की दृष्टि से, अर्थात वैद्यक दृष्टि से जो बहुत उपयोगी है, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घड़ों में मंगाते हैं। तो बेतिया नगर के जो अनेक अमीर हैं, जो बीमार लोग हैं, वे यहाँ के जल को मंगाते हैं। सरया मन का जल स्थिर है, निबंध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। तो लेखक सरया मन का जल और गंडक नदी के जल की तुलना करता है और कहता है सरया मन का जल निबंध है, अर्थात बंधा हुआ है, अब वो गंडक नदी के जल की तरह से चंचल नहीं है। जिसने इतने तीरथ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिताते रहे हैं। तो लेखक कहता है कि वो गंडक नदी क्या यहाँ आसपास के लोगों को कोई वरदान दे सकती है, जो यहाँ के बहुत सारे तीरथ तोड़े और लोगों को परेशान किया और लोगों की जिंदगी को संघर्षशील बना दिया। क्या वो गंडक नदी यहाँ के लोगों को कोई वरदान भी दे सकेगी? तो ऐसा लेखक को कोई संभावना नहीं दिखती है। गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं, एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। तो लेखक कहता है कि गंडक घाटी योजना के अंतर्गत दो नहरें निकाली जा रही हैं, जिसमें लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। इसमें से एक पश्चिमी नहर निकलेगी जिसकी लंबाई 120 मील है और एक पूर्वी नहर निकलेगी जिसकी लंबाई 155 मील है। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा। तो लेखक का कहना है कि उस समय ये चर्चा थी कि इसी पर जो है एक जो ये गंडक घाटी योजना है, उसके तहत नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी यहाँ पर बनेगा। भैंसा लोटन से ये नहरें निकलेंगी। तो ये नहरें कहाँ से निकलेंगी? तो ये नहरें भैंसा लोटन से निकलेंगी। तो अर्थात पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर कहाँ से निकली थी? वो भैंसा लोटन से निकली थी। तो ये पूछा भी जा सकता है और इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है कि पश्चिमी नहर की लंबाई कितनी है। तो पश्चिमी नहर की लंबाई 120 मील है और पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील है। और कहाँ के लिए एक पावर हाउस बन रहा था? तो नेपाल के लिए एक पावर हाउस बन रहा था। तो ये अभी जो है इसके पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ये कभी पूछा जा सकता है। और वहां लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है। तो 3000 फुट लंबा बराज कहाँ पर बन रहा था? तो ये 3000 फुट लंबा बराज भैंसा लोटन में ही बन रहा है, जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाए जाने की संभावना है। तो ये जो बराज 3000 फुट लंबा बराज भैंसा लोटन में बन रहा था, इसके ऊपर से रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी बनाने की संभावना है, ऐसा लेखक कहता है।
कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन की आबवासी इन नहरों से होगी। तो लेखक कहता है कि 41.49 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई जो है इन दोनों नहरों से की जाएगी। कुल व्यय होगा लगभग 40 करोड़ रुपए। तो उस समय का जो कुल व्यय था वो लगभग 40 करोड़ रुपए इन पर खर्च होना था। युगों युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। तो लेखक कहता है कि इस बांध के बनने से, इस नहरों के निकलने से जो युगों युगों से गज और ग्राह की जो ये लड़ाई चलती आ रही है उसका अब अंत हो जाएगा। गज ग्राह मतलब जो ये नदी है उससे, और जो यहाँ के लोगों की जो लड़ाई चल रही थी, अर्थात नदी जो है वो जो है यहाँ के आसपास के लोगों को परेशान कर रही थी, बाढ़ लाती थी और उनकी सारी संपत्ति जो है बाढ़ में नष्ट हो जाती थी। तो वो लड़ाई अब शायद समाप्त होगी। कैसे समाप्त होगी? जब इस नदी पर बराज बन जाएगा, नहरें निकाली जाएंगी तो उसका पानी नियंत्रित हो जाएगा और इस तरह का प्रचंड बाढ़ नहीं आएगा। साथ ही यहाँ पर जो है विद्युत पावर हाउस भी बनेगा और विद्युत पावर हाउस से यहाँ के लोगों को और भी जिंदगी सरल होगी। दैन्य और अभाव के ग्रास के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करने के लिए एक अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप का निर्माण हो रहा है। तो लेखक कहता है कि जो ये नहरें निकल रही हैं, जो ये बराज बन रहा है और जो ये 3000 फुट ऊंचा जो ये बराज बन रहा है भैंसा लोटन में, ये ऐसा लगता है जैसे नारायण के रूप का विकास हो रहा है। अर्थात यहाँ पर नारायण के रूप को लेखक देखता है कि ये जो नहरें हैं नारायण के दोनों हाथ हैं और जो ये बराज बन रहा है ये उनका शरीर है। इसके बनने से यहाँ के लोगों की जिंदगी आसान होगी, ऐसा लेखक मानता है। ये नहरें ही नारायण की अनेक भुजाएं हैं। तो जो नहरें हैं उसको नारायण की भुजाएं लेखक मानता है। बिजली के तारों का जाल ही उनका त्राणकर्ता चक्र है। तो लेखक कहता है कि ये जो बिजली के तार हैं ये उसके त्राणकर्ता चक्र के समान है, अर्थात दुष्टों का नाश करने वाले चक्र के ये समान हैं। ये जो तार हैं, तार से जो बिजली प्रवाहित होगी, इन तारों को लेखक त्राणकर्ता चक्र मानता है, जो दुष्टों का नाश करते हैं, अर्थात अंधेरे का नाश करेगा, यहाँ के दुखों का नाश करेगा। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, मजदूरों को, जो भगवान के इस नूतन विराट रूप के विधाता हैं। तो लेखक कहता है कि मैं इस कार्य में लगे जितने भी इंजीनियर हैं, विश्वकर्मा हैं, मजदूर हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ जो भगवान के इस विराट रूप का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात उसके विधाता है, निर्माण करता है। जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतिर्मय हो उठेंगे। तो लेखक कहता है कि इनकी जो बनाई ये मूर्ति है, भगवान की जो ये मूर्ति है, नारायण की जो ये मूर्ति है, जब उसमें प्राण का संचार होगा, अर्थात इन नदियों से जो नहरें निकल रही हैं वो नहरें चलने लगेंगी, जब इस बराज पर बनने वाले बांध से बिजली उत्पन्न होने लगेगी, तो इस नारायण में प्राण का संचार हो जाएगा, जिससे इस क्षेत्र के जो टूटे हुए मंदिर हैं, अर्थात लोगों के जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक। लेखक कहता है कि ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, अर्थात जो यहाँ के लोग थे वो इसी नाम से इस गंडक नदी को बुलाते थे, उसकी पूजा आराधना करते थे। तो ये लेखक भी उसको याद करता है। युगों युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। तो लेखक कहता है कि युगों युगों से दीनहीन जो जनता है, इस क्षेत्र में रहने वाली जनता है, वो इन्हीं नामों से तुम्हें संबोधित करती रही है और तुम्हारी आराधना करती रही है। तेरी चिर चंचल धारा ने उनकी आराधना के कुसुमों अगणित तीर्थों को ठुकरा दिया। तो लेखक कहता है कि यहाँ की जनता जो तुम्हारी आराधना कर रही थी, तुम लंबे समय से इनकी आराधना को, इनके पुष्पों को, यहाँ के अगणित तीर्थों को तुम ठुकराती रही हो। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा न पाएगी। तो लेखक कहता है कि पर जो आज तेरे पूजन के लिए जो ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, तुम उसे कभी ठुकरा नहीं पाओगी, ऐसा लेखक कहता है। तो ये मंदिर क्या था? ये मंदिर था नहरें, जो नहरें निकल रही थी, जो बराज बन रहा था, जो विद्युत के लिए पावर हाउस बन रहा था, ये सब सारी चीजें जो है इसको लेखक जो है उसकी नींव बताता है, अर्थात मंदिर बताता है। और जब ये मंदिर बन रहा है तो उसकी जो नींव होगी बहुत गहरी है, ऐसा लेखक कहता है। अर्थात ये जो है उसके पानी को, गंडक नदी के पानी को नियंत्रण में करने के लिए बन रहा है, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाए, सरल हो जाए। और लेखक कहता है तब तुम उन यहाँ के लोगों की पूजा आराधना को, उनके पुष्पों को स्वीकार करने लगोगी, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा लेखक का मानना है। तो आशा करते हैं कि आप सबने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है
तो आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।